नमस्कार, जागो इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वंदना झा। वक्त हो सुबह के 7 बजने वाले हैं और शुरुआत करते हैं 7:25 बड़ी खबर से। लेकिन उसके पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, श्रीनगर में डीएसपी रैंक के अधिकारी की पीट कर हत्या कर दी गई है। श्रीनगर की जामिया मस्जिद के बाहर पुलिस ऑफिसर की पीट कर ये हत्या हुई है। डीएसपी रैंक के ये ऑफिसर हैं और श्रीनगर में ही उनकी हत्या कर दी गई है। जामिया मस्जिद के बाहर ये घटना हुई है। जेके पुलिस के सिक्योरिटी विंग में तैनात थे मोहम्मद अयूब और देर रात सादे कपड़ों में मस्जिद के बाहर वो टहल रहे थे। इसी दौरान ईद से पहले आखिरी जुमे पर तनाव था और 7 थानों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। किस वजह से इनकी हत्या हुई है, फिलहाल इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन आपको बता दें, देर रात वो सादे कपड़ों में थे और मस्जिद के बाहर टहल रहे थे, तभी कुछ लोगों ने पीट कर उनकी हत्या कर दी। इनका नाम मोहम्मद अयूब है, डीएसपी रैंक के ऑफिसर हैं। और ईद के पहले जुमा पर काफी तनाव श्रीनगर में फैल गया है और 7 इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलिस के सिक्योरिटी विंग में ये तैनात थे और कल ही सादे कपड़े में घूम रहे थे। तस्वीरें आपको विचलित कर सकते हैं, इसलिए पूरी तस्वीर इनकी हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता आसिफ सुहाग से। आसिफ, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्यों ऐसे पीट कर इनकी हत्या कर दी गई? देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहम्मद अयूब थे, ये कल शब कदर के मौके पर यहाँ जामिया मस्जिद के इलाके में ड्यूटी पर तैनात थे। इनकी ड्यूटी लगा दी गई थी इस इलाके में, क्योंकि इस इलाके में पहले से ही खबरें आ रही थी कि यहाँ तनाव काफी रहने वाला है जुम्मतुल बिदा और शब कदर की रात को देखते हुए, क्योंकि दिन में ही 3 मिलिटेंट मारे गए थे दक्षिणी कश्मीर में। तो उसके देखते हुए यहाँ पर कई पुलिस अफसरों और पुलिस जवानों की तैनाती डाउनटाउन इलाके में हुई थी और मोहम्मद अयूब को डाउनटाउन की इस जामिया मस्जिद के बाहर वाले इलाके में नौहट्टा में तैनात किया गया था। इसी दौरान एक मॉब जो है उन्होंने डीएसपी और उसके साथियों को घेर लिया रात के दौरान और घेरते ही डीएसपी की जब पिटाई करने लगे तो इसने अपने बचाव में हथियार निकाला। ये लोग थे कौन? ये लोग कौन थे आसिफ, इस बारे में पता लग पाया है? देखिए, फिलहाल इस बारे में इतनी ही जानकारी मिल पा रही है कि ये लोग जो है या तो ये मॉब वहां पे था। इस तरह की भी खबरें आ रही है कि इस इलाके में कुछ मिलिटेंट भी मौजूद थे जो लगातार खुफिया एजेंसीज को इनपुट मिल रहा था। लेकिन एग्जैक्टली किन लोगों ने डीएसपी को और उसके साथियों को घेरने की कोशिश की थी, उस बाबत पूरी जानकारी तो नहीं मिल पा रही है। लेकिन जैसे ही इन्हें घेरा गया और उसके बाद मारकाई करनी शुरू कर दी गई, तब इसने अपने सेल्फ डिफेंस में पिस्तौल निकाली जिससे 3 लोग घायल हो गए थे। लेकिन उसके बाद इसकी पिस्टल भी लोग ले गए और साथ ही साथ इसकी पीट कर हत्या कर दी गई। वहाँ पर और जो लोग थे इनकी टीम में जो ड्यूटी पर तैनात थे, क्या दूसरे पुलिस कर्मियों से उनका संपर्क नहीं साध पाए वो, और दूसरे पुलिस कर्मियों को यहाँ बुला नहीं पाए कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है? देखिए, जो सूत्रों द्वारा हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इनके साथ 2 और पुलिस जवान मौजूद थे जो शायद सिक्योरिटी विंग से ही थे। लेकिन मॉब यहाँ पर लोग जिन्होंने इन्हें पकड़ा हुआ था वो इतने बेकाबू थे कि वो कुछ भी सुन नहीं रहे थे। वहां पे वो लगातार इन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, पीट रहे थे। उसी के चलते वो 2 पुलिस वाले अपनी जान बचाकर वहां से तो फरार हो गए। लेकिन मॉब इतना ज्यादा था, लोग इतने ज्यादा जमा हो गए कि और रीइंफोर्समेंट जो पुलिस की है वो मौके पर नहीं पहुंच सकी समय रहते, जब तक कि इस डीएसपी अधिकारी को पीट कर मारा गया। उसके बाद इसकी डेड बॉडी काफी समय तक वहां पड़ी रही, क्योंकि लगातार उस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव हो गया, पथराव शुरू हो गया फोर्सेज के ऊपर। और फिर पुलिस को काफी मशक्कत करके हवाई फायरिंग करके ये डेड बॉडी इस ऑफिसर की इस इलाके से रिट्रीव करनी पड़ी। तब जाकर इसे पीसीआर पहुंचाया गया और काफी समय के बाद फिर इसकी अब आइडेंटिफिकेशन हो गई है। बहुत शुक्रिया आसिफ, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें, श्रीनगर के जामिया मस्जिद के बाहर पुलिस ऑफिसर की पीट कर कुछ लोगों ने हत्या कर दी। हालांकि कौन थे ये लोग, अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये इतने आक्रोशित थे और इस कदर
3 पुलिसकर्मियों को अपने कब्जे में लेकर पीट रहे थे कि किसी और की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर इन्हें बचा भी पाए और ये भी अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाए।